अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम रोशनियों के शहर कराची में मौजूद हैं और बहुत ही पुरजोश और तवानाई से भरपूर लोगों का शहर है। और आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो डायबिटीज़ या शुगर की एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से इंसान में अंधापन भी वाक़या हो सकता है। उसको हम मुश्किल सा लफ्ज़ है डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें पर्दा बसारत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। और हमने जिन माहिर को दावत दी है आज अपने प्रोग्राम में वो हैं डॉक्टर यावर ज़मान साहब, कंसल्टेंट आई सर्जन हैं। वैसे तो आई सर्जरी में आपकी मोती की सर्जरी भी आ जाती है, आँखों का टेढ़ापन भेंगापन भी आ जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब की ख़ास महारत रेटिना या पर्दा बसारत की सर्जरी भी है, जो कि बहुत कम एक्सपर्ट्स के पास होती है। और इस वक्त डॉक्टर साहब यावर ज़मान आई हॉस्पिटल कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो सर, जिस तरह अभी शुगर की बात हो रही थी, तो हम बीमारी को एज अ शुगर अगर बात करें तो हमारे मुल्क का तनासुब अगर एशिया के दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर किया जाए जी, तो क्या सूरत हाल है सर हमारी? देखिए एशिया में तो हम ऐसा कहें कि पहले नंबर पे ही हैं तकरीबन। और अगर हम दुनिया में कहें तो हम थर्ड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन के साथ अब मतलब emerge बुरी हो गए। चीज़ों में हम हमेशा टॉप में रहते हैं जी, इसका मतलब है। और एशिया में नंबर 1 जी और हाँ, पूरी दुनिया में नंबर 3। बिल्कुल। और ये पिछले 15 साल की कहानी है कि 15 साल पहले प्रेवलेंस जो हमारा था, यानी कि तनासुब शुगर वाले मरीज़ों का, वो 10 से कम था, 10% से, यानी कि हर 100 में से 8 या 9, 8 9 को 9 लोग थे। और अगर आपको हम ये आज जो लास्ट हमारा सर्वे हुआ वो 2022, ठीक है, वो भी अभी भी उसको भी 3 साल गुजरने को आए हैं, उसमें वो 30% को टच कर चुका है। यानी कि 100 में से 30 लोग जो है अब हमारी पॉपुलेशन में शुगर की बीमारी के साथ रह रहे हैं। तो ये हालात हैं। और टॉप में हम अगर वर्ल्ड ओवर तो वो यानी कि अदाद शुमार इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, ज़्यादती बहुत इससे ही ज़्यादा मतलब परेशानी का। मैं तो इसको कहा करता हूँ कि कैंसर इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा या कैंसर के मरीज़ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितना शुगर के हवाले से हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर जो है चूँकि एक दायमी मर्ज़ है, एक दफ़ा हो गई तो फिर सारी ज़िंदगी शुगर रहती है। ये उस तरह नहीं है कि कोई इन्फेक्शन हुई, आपने एंटीबायोटिक दी और आप ठीक हो गए मुकम्मल तौर पर। तो ज़्यादातर कौन कौन से हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर शुगर के मनफी असरात मुरतब होते हैं? अब देखिए इसको बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि एक तो ये है कि ये मल्टी ऑर्गन, यानी कि तमाम अज़ा को ये लपेट में लेती है अपनी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये बहैसियत बीमारी शुगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे जिस्म के लिए शुगर का होना बहुत ज़रूरी है, मगर शुगर जो है वो, अगर आप ज़रा से उसको समझें कि वो खून की नालियों को मुतासिर करती है। अब आपका जो सवाल है उस तरफ मैं आऊँ कि जो खून की सब नाली तो पाँव से वो तो लेके सर से हर लेके, उस तक और हर जी हाँ, सिस्टम तक जा रही है। जी हाँ। और उनमें जो सबसे ज़्यादा जिनमें ज़्यादा खून की सप्लाई हो रही है और तेज़ हो रही है वो दिल है, दिमाग है, आँखें हैं और गुर्दे हैं। यानी कि जिसमें तो उन बहैसियत जिगर अगर हम कहें थोड़ा बहुत जो फ़र्क आता है तो ये वो, यानी कि अगर इन ऑर्गन्स को खून की सप्लाई कम हो रही है तो उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जी हाँ, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा जल्दी आ जी जाती हाँ, है। बिल्कुल, उसमें आँखें हो गई, दिल हो गया, जी हाँ, गुर्दे हो दिमाग गए, हो गया और गुर्दे हो गए। गुर्दे हो गए। राइट सर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी या पर्दा बसारत के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं कि जब हम उससे कहते हैं कि जनाब अब ये मरीज़ की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो गई है? देखिए इसमें ये होता है कि ये आप अगर जनरली बात करें तो शुगर के हवाले से इन चीज़ों पे तो असर हो ही रहा होता है, मगर आँख का जो पर्दा है, पर्दा बसारत जिसको आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर्दा बसारत जो है वो वहाँ पे अगर मैं इसको समझाऊं कि अगर हम, आँख भी एक कैमरे की तरह है, तो मोतिया या लेंस वो आपका बाहर का हिस्सा है, और जो अंदरूनी पर्दा है कैमरे की जो फिल्म है वो जिसके पर्दा ऊपर बसारत, तस्वीर बनेगी। जिसके ऊपर तस्वीर बनेगी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो तस्वीर की अब जो है वो हमारी चूँकि डिजिटल सारी तस्वीरें होने लगी हैं। जिस वक्त कोडैक और उसकी फिल्मों का ज़माना होता था तो जी वो बिल्कुल। अगर वो जो फिल्म है वो अगर मुड़ जाए या कुछ वो हो जाए तो वो कभी भी तस्वीर आपकी नेगेटिव से सही नहीं नेगेटिव आती। के ऊपर स्क्रैच पड़ जाया करते थे, बिल्कुल मुझे आप याद है। सही और जब हम उसके प्रिंट करवाते थे तो वो वाज़ेह तौर पे लाइनें नज़र आया जी करती हाँ, थी। इसी तरीके से बिल्कुल आपने सही मिसाल दी कि इसी तरीके से जो है ये पर्दे को में स्क्रैच आ जाना, आसान अल्फाज में बहुत आसान करके मैं बताऊं, वरना जो पर्दे में खून की जो सप्लाई है वो अगर जिस तरह मुतासिर होती है
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्दे में खून का जमा होना, चर्बी का जमा होना, और ये खुद और पर्दे का काम ही यही है कि वो तस्वीर बनाता है, तो वो तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होती चली जाती है। ये शुगर में पर्दे पे ये तब्दीलियाँ नमूदार होती हैं कि पर्दे में खून का आना, चर्बी का जमा होना, और फिर किसी बड़ी खून का रग का फट जाना तो आँख में खून का भर जाना। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पर्दे को मुतासिर करती हैं। अच्छा सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी के रेड फ्लैग्स क्या हैं? मिसाल के तौर पर एक मरीज़ है, हमारे कई नाज़रीन ऐसे होंगे जिनको शुगर है, तो वो कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं उनकी आंखों के मुतालिक जो उनमें महसूस करें तो उनको शक जाना चाहिए कि जनाब पर्दा बसारत इस वक्त हमारा शुगर की वजह से मुतासर होना शुरू हो गया? अलामात स्पेसिफिक क्या क्या हो सकती हैं इसकी? देखिए, पहली चीज़, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलामात से पहले का ही मामला ऐसा है, मैं ज़रा इसको बता दूं कि अलामात तक जब हम जाते हैं, ठीक है, तो कुछ देर हो चुकी होती है। इसलिए इस पर तहकीक करके कि अलामात आने से पहले ही हम चीज़ों को बेहतर करने लगे, यानी कि जिस्म बेहतर होगा तो आँख बेहतर होगी। तो उसके लिए एक तरीक़ाकार बना दिया गया है कि हर शुगर के मरीज़ को एक तो जिस दिन पता चले कि शुगर है उस दिन जो पर्दे का मुआयना, आँखों का मुआयना, ख़ास तौर पे यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि आँखों का चेकअप, नज़र उसके हवाले से वो तो एक अलग चीज़ है, पर दवाई पुतली फैला के पर्दे का मुआयना, जिसको हम डायलेटेड रेटिना चेकअप कहते हैं, वो बड़ा लाजमी है। ये पहले दिन पर है और फिर हर साल में एक दफ़ा है। भले आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो, हर साल एक दफ़ा कराना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियाँ शुरू होती हैं, इसमें फिर अलामात की उतनी अहमियत रह नहीं जाती। मैं अलामात का भी बता देता हूँ। तो अलामात कि आप जैसे ही पहला खून का धब्बा नमूदार होता है, जिसका मरीज़ को बिल्कुल नहीं पता चलता। अलामात इसलिए मैं कह रहा था कि देर से आती हैं। तो डॉक्टर, जो आंखों का डॉक्टर है, वो हम तो अपने मरीज़ों का साथ साथ जब आते हैं वो साल पे अपनी शुगर के करवा रहे होते हैं, और फिर अगर कोई अलामत हो तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर को जाके बताएं कि अब आँख में ये तब्दीली शुरू हो रही है, तो मज़ीद शुगर को बेहतर करने की ज़रूरत है। एक तो ये हो गया कि एक रूटीन हो गया, हर साल एक दफ़ा पर्दा बसारत का मुआयना करवाना है, दवाई डलवा के, पुतली फैला के। एक चीज़ तो ये होगी। ठीक है। दूसरी, अब ये वाली बात है कि ये इसको रहते हुए कुछ लोग मिस कर जाते हैं, तो फिर वो अलामात वहीं से शुरू हो जाती हैं कि आपकी, इसका मतलब है आपने गफलत बरती तो अलामात आनी शुरू, बस ये वाली बात। और अलामात आने से पहले अगर आप हर साल मुआयना करवा रहे हैं तो टाइमली डिटेक्ट हो जाएगा। हाँ, और उसका कोई सद्देबाब भी हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। अलामात में यही है कि नज़र का धुंधला हो जाना, ये, मगर ये नज़र उस वक्त धुंधली होती है जब एक हद से ज़्यादा आँख के पर्दे में सूजन हो चुकी हो, या शुगर की वजह से चर्बी आना शुरू हो गई हो, या खून आ गया हो। ये वो चीज़ें हैं तीनों जो कि एडवांस, यानी कि मॉडरेट, शुरू की स्टेज की नहीं है। तो हम तो अलामात पे तो इसलिए हम मरीज़ को बार बार कहा करते हैं कि भाई, जिस तरीके से आप शुगर का के लिए 3 महीने पे, 6 महीने पे, जो भी उनका मामलात होते हैं, अब डॉक्टर देखता है, इसी तरह साल में आपको दिखाना है। एक साल में तो खैर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक साल में एक दफ़ा आपने चेकअप करवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर 100 शुगर के मरीज़ हैं तो उसमें से कितने फ़ीसद में डायबिटिक रेटिनोपैथी या पर्दा बसारत मुतासर होता है? जी, तकरीबन 20 से 25% में ये वो होती है। शुगर नॉर्मल भी जा रही हो तब भी? जी, इसके लिए वो वाली बात है कि ये हमने एक एवरेज टाइम एक रखा है कि तकरीबन 10 साल से 15 साल, जो हमने अपने तजर्बे पे देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ शुरू होती हैं। अगर आप शुगर का ख्याल नहीं रखेंगे तो पहले 5 साल में आपको कुछ नहीं होगा, जितनी बदपरहेज़ी करें, उसके 5 साल के बाद बहुत तेज़ी से आँख ख़राब होना शुरू होगा। और अगर आप ख्याल रखेंगे तो तकरीबन एवरेजली आप 15 साल तक के करीब, और हमने ऐसे मरीज़ भी देखे, और जो मैं आपको बड़े मज़ेदार बताऊँगे, जिनकी 25-25, 30-30 साल की शुगर है, और उनकी एक आदत कि उनका एहतियात, वो तो है चलना रोज़ का उनका। और ये बड़े, मैं आपको चीज़ बताऊँ, हैरत की बात है, हमारे देहात से जो लोग आते हैं उनमें कम है। हाँ, उनमें कम है, क्योंकि वो चल के अपना शहरी ज़िंदगी में तो डॉक्टर साहब तसाहुल पसंदी बहुत आ गई है ना हमारे अंदर, कि हम लोग बस फिज़िकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, और उसी वजह से ये फिर, और उनकी दवाइयाँ भी ज़्यादा हैं। और मैं इतना हैरान होता हूँ कि बुज़ुर्ग अफराद जो गांव से आते हैं हमारे पास, वो 30-30 साल की शुगर के साथ हैं। 30 साल एक बड़ा फिगर होता है, और उनका हम पर्दा देखते हैं तो मतलब उनको दाद ही देता हूँ कि भाई, आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। वो ये कहते हैं ये तो हमारा रूटीन है कि हमें चल के जाना है और चल के आना है, वो हम सवारियों का इस्तेमाल नहीं करते, उससे उनका ब्लड प्रेशर, शुगर काबू रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई तरीक़ाकार है कि हम ये जो पर्दा बसारत की पेचीदगी आप बता रहे हैं शुगर की वजह से होती है, इसको हम
इससे कोई बचाव कर सकें या इसको डिले कर दें? जी बिल्कुल, आपको जैसे मैंने आपको इसमें कहा कि अगर आप अपने शुगर का ख्याल रखते हैं पहले दिन से कि यार ये अभी तो वो शुरू हुई है, तो ये आँख ऐसी चीज़ है कि अगर एक दफ़ा पर्दा बसारत पे शुगर की तब्दीली शुरू हो जाए तो वो वापस नहीं होती। हम उसको बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा कि स्लो कर सकते हैं, ठीक है, या उसको टाल सकते हैं, तो मगर ये चीज़ लेकिन नागुज़ीर है, हाँ, होगा ज़रूर। वो होगा ज़रूर और वो वापस नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको, अगर आप बिल्कुल एक ही इसका सादा सा आसान साल है कि अगर आप परहेज़ के साथ अपनी डेली रूटीन, नींद का अपना पूरा लेना, ब्लड प्रेशर, चर्बी और शुगर, ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, आँखों की खून की नालियों को कमज़ोर करते हैं, उसका ख्याल रखेंगे तो ये आप जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना लंबा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा जो हमारी आँख के अंदर लेंस होता है, अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर वो ख़राब हो जाए, जिससे मोतिये में हो जाता है अमूमन, तो वो निकाल कर उसको बाहर निकाल लेते हैं और नया डल जाता है। को पर्दा बसारत की भी रिप्लेसमेंट का कोई है कि नया पर्दा बसारत डाल दिया जी जाए हाँ, इसका? इसके लिए ये बिल्कुल नया से मुराद ये है कि ये रिप्लेस नहीं हो सकता, सबसे नहीं हो यही सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि इसको महफूज रखने का, जैसे कि अब हम कर्निया की तब्दीली जिसको हम कहते हैं कि श्रीलंका से या वो आते हैं लोग, आँखें हत्या करते हैं, वो सिर्फ पूरी आँख में से सिर्फ ये आगे का जो इसका शीशा है उसको वो हम सेव कर पाए हैं। अभी तक किसी इंसान का पर्दा महफूज नहीं कर सके कि वो डोनेट करके दूसरे को लगाया जा सके। तो ये आपका पर्दा बसारत इंतहाई कीमती है, इस बात को वो करते हैं। और इसको हम अब बहुत जाके, अब पिछले 5 साल में ऐसा हुआ है कि कुछ रेटिना के पर्दे के अंदर कुछ चिप्स लगाई जाएं जो बिल्कुल नाबीना होने वाले मरीज़ हैं, उसके बाद वो कुछ देखने के काबिल हो सके, हम सिर्फ यहीं तक पहुँचे। मुकम्मल पर्दा बसारत की तब्दीली या आर्टिफिशियल पर्दा बसारत का अभी तक मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर यावर की ये बहुत अहम पॉइंट की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि जिस तरह खून की कोई, हमारी जो दिल को खून फराहम करने वाली शरानें हैं, वो अगर बंद हो जाए तो उसके अंदर स्टेंट डालकर उसको ठीक किया जा सकता है। जिगर के जो कैंसर के मरीज़ हैं उसमें जिगर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, दूसरा लग जाता है। गुर्दों के साथ भी इसी तरह का मामला है। और हमारा जो आँखों का मोतिया है उसमें भी नया लेंस डल जाता है और आँखें बिल्कुल A1 हो जाती हैं। लेकिन रेटिना, ये पर्दा बसारत की हसासियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि पूरी दुनिया में अभी तक पर्दा बसारत को रिपेयर करने का या नया पर्दा बसारत डालने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको पता है हमारे मुल्क में लोगों के माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, फिर तालीम का भी फुकदान है, तो उस सिनेरियो में लोग निगलेक्ट भी कर देते हैं ना। कई तो शुगर के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है, तो कॉम्प्लिकेशंस को तो छोड़ ही देना, उनको ये नहीं पता होता कि शुगर चल रही है, साल साल से चली आ रही है, उनको पता ही नहीं है। जिनको पता चल जाता है वो भी कई दफ़ा निगलेक्ट कर जाते हैं, तो उसका क्या फिर नुकसान होता है? अंधेपन की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ का कोई हमारे पास अदाद शुमार है कि कितने लोग परसेंट शुगर के मरीज़ में मुस्तकिल अंधापन हो जाता है? जी देखिए, अगर हम ओवरऑल उसमें बात करें तो अभी तक मतलब मोतिया सबसे बड़ी वजह है, और ये मोतिया और काले पानी के बाद चौथे या 5वें नंबर पे इसका शुगर के हवाले से ये एक बिना जो नाबीनापन है वो आता है। यानी कि सबसे टॉप बड़ी 5 वजह कॉजेज़ में मोतिया हो गया, काला पानी है, काला पानी, ठीक है, फिर ये पुत्ती की वो है, और ये चौथे नंबर पे ये आ रहा है आपका शुगर की वजह से जो पर्दा बसारत जो हो जाना, और उसकी वजह से जो आपका सवाल है कि नाबीना हो जाना, यानी इतना ख़राब हो जाए कि वो बिनाई मुस्तकिल तौर पे चली जाए। ये शुरू के 5 जो सबसे ज़्यादा वजूहात हैं उनमें ये आता है चौथे या 5वें नंबर पे, ठीक है। तो यही चीज़ ऐसी है कि हमें डरा देने के लिए है। दूसरी चीज़ ये, आपने जो सवाल किया कि इसको हम किस तरीके से हम या क्या उसको करें, बस वही आपको लोगों को बताना है या आपके तवज्जुह से मैसेज देना है कि जिस वक्त पता चले, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि पता भी चलिए मगर वो है उनको, वो आँख हमें बता देती है। मैं उनको फ़ौरी तौर पे बोला करता हूँ कि बोले भाई, डॉक्टर्स भी हमारे पास कुछ अफराद डॉक्टर्स की ऐसी है कि फ़ौरन भिजवाते हैं वो कि आप आँख का मुआयना करवाएं, तो उस वक्त आँख में तब्दीली आ चुकी होती है। तो मैं उनको बताया करता हूँ, कहते हैं हाँ पता हमें अभी चलिए, मगर हमें जो तबीयत पे असरात थे वो 5-6 साल से थे, तो जिस वक्त पता चले उसी वक्त या ये एक मुआयना शुरू करें। फिर हम उनको एक रूटीन देते हैं, एक शेड्यूल देते हैं कि इतने इतने टाइम पे आपको आना है, और अगर एक हद से बढ़े तो फिर हमें इलाज की तरफ जाते हैं जिसमें इंजेक्शन हैं, लेज़र हैं, वो फिर बीनाई से को बचाने के लिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक पढ़ा लिखा शख्स है जिसको शुगर हुई हुई है, और जिस तरह आपने एक हिदायतनामा एक किया है कि जनाब उसको हर साल जब वो उसकी तशख़ीस हो गई शुगर की, तो हर साल आँखों का जो रेटिना का मुआयना है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। अब वो करवा रहा है, आपने इनिशियली एक छोटी सी तब्दीली उसमें महसूस की, उस स्टेज के ऊपर आपके पास कोई लेज़र या कोई इस तरह के ट्रीटमेंट है कि हम पर्दा बसारत के ऊपर वो मामूली सी जो तब्दीली हो रही है जी उसको हम ट्रीट कर सकें? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखें कि मामूली, मैंने आपको जैसे कहा ना कि मामूली तब्दीली तो अ, सिर्फ हम देखते हैं, मामूली तब्दीली जो है आपकी जो पर्दा बसारत की जो बीच की जगह है उस पर वो नहीं आती है, शुरू में साइड्स पे आती है? साइड्स पे आती है। ओके, तो उसी तरफ हमारे रेड फ्लैग्स और जिसको आप कहें कि खतरे के ऊपर वार्निंग साइन ऑन हो जाते हैं। तो बिल्कुल उस पर हम क्या करते हैं, आपको यही मैं अगला शेड्यूल बताने वाला था कि हम वो साल से कम करके 6 महीने कर देते हैं या 9 महीने कर देते हैं कि भाई अब आप 6 महीने, और अगर वो तब्दीली बढ़ती है फिर 3 महीने पे ले जाते हैं, यानी कि हर 3 महीने पे दिखाना है। इसके बाद अगर वो बीच का हिस्सा बीनाई का मुतासर होने लगता है तो उसके लिए बिल्कुल अब लेज़र्स थोड़ा सा पीछे चले गए और अब इंजेक्शंस वो आ गए, क्योंकि लेज़र्स में ये होता था कि जिस जगह पे कोई तब्दीली है या सूजन है आपने उसको लेज़र किया तो वो वहाँ से फिर पर्दा दिखने के उसके काबिल नहीं रहता था। तो अब लेज़र बहालत मजबूरी किया जाता है जब इंजेक्शंस आपको बार बार लगाने। इंजेक्शन ये करता है कि 1 महीना आँख के अंदर रहता है और वो जो सूजन है, जो तब्दीली है या खून है, उसको वो काबू करता है और वो निकल जाता है। फिर हम मरीज़ को सख्ती से अच्छा, वो आँख में मौजूद नहीं रहता, 1 माह बाद निकल जाएगा? 1 महीने बाद वो हो जाता है, तो ना वो अपने इफेक्ट्स छोड़ कर जाता है, ठीक है। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम ऐसे मरीज़ों को मैंने डांटा और मना किया कि वो जब उनकी आँख में खून आए वो आते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगवा दें। मैंने कहा ये तरीका नहीं है, आप जब तक अपनी जिस्मानी इसको सही नहीं करेंगे, क्योंकि इंजेक्शन इतने ज़्यादा भी लगवाना एक पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर सकता है, ठीक है। हम वो बहालत मजबूरी और बहालत ज़रूरत आँख के अंदर लगाना है आपको? जी हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि आँख के अंदर, और शुगर के मरीज़ में जिसमें इन्फेक्शन पकड़ने के शुगर की जिस्म बहुत ज़्यादा वो होता है, तो हम उसको ये बात कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि लेज़र इंजेक्शंस अब ये चीज़ें मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब इनका जो अगर कीमत की बात की जाए तो इंजेक्शन महंगे होते हैं या नॉर्मल से ही कीमत होती है? नहीं, महंगे होते हैं, महंगे भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। 2-3 किस्म के हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं है। मगर वो वाली चीज़ है कि हम इसीलिए कीमत से हट कर के हमारी कोशिश ये होती है कि उसको कम से कम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और उसकी मैं मिसाल बिल्कुल ये दिया करता हूँ कि अगर मैं भले कम कीमत का या ज़्यादा कीमत का जो भी लगा रहा हूँ, मैंने बोला ये आपकी एक पैनाडोल की गोली, आप इसको समझें। आपका सर का दर्द है, आपने पैनाडोल की गोली खाई, वो 8 घंटे असर करेगी, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से, जब तक आप आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी वजह क्या है सर के बुनियादी वजह को उसको आप जब तक नहीं नहीं वो आप ठीक करेंगे, करवाएंगे, ये आपको सिर्फ आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस्म ख़राब हो रहा और हम आँख को अच्छा कर लें इन इंजेक्शंस के ज़रिए, ऐसा मुमकिन नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारा आज का मौजू है कि शुगर के पर्दा बसारत के ऊपर मुज़र असरात, इस हवाले से हमारे जो नाज़रीन इस वक्त ख़ास तौर पर वो जिनको शुगर है उनके लिए आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? अच्छा, देखिए, तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और ये इंतहाई अहम मौजू है जिस पे लोगों की आगाही बहुत ज़रूरी है। अब इस हवाले से कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नुकसानात से, चूँकि जैसे गुफ्तगू में मैंने आपको बताया कि ये नाबीनापन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके ले जाती है और इसमें वापसी का रास्ता नहीं होता है। हम उसको चीज़ों को रोक सकते हैं या रोकने से मुराद आहिस्ता कर सकते हैं, मगर अगर इसको पे तवज्जो ना दी जाए तो ये नाबीनापन की तरफ ले जा सकती है। तो सिर्फ आप लोगों को मेरा मैसेज यही है कि जैसा कि ये मुसल्लमा असूल बनाया गया है, पूरी दुनिया में इस पर तहकीक हुई है और सब डॉक्टर्स कि भाई जिस वक्त शुगर आपको पता चले उस पर आपको एक तो मुआयना करवाना है, और दूसरी चीज़ ये है कि अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और रूटीन का ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे दर्जे की कॉम्प्लिकेशन है। पहली अगर आप इस चीज़ को सही रखेंगे तो फिर आप इन चीज़ों से बच सकेंगे। तो ये 2 मेरे आप लोगों के लिए पैगाम हैं। एक तो ये कि अपने अगर आपको शुगर हो जाए तो उसका साल में 1 दफ़ा पर्दे का मुआयना करवाएं, और दूसरी चीज़ ये है कि शुगर सिर्फ मुआयना ही नहीं है,
आपको अपने जिस्मानी शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तीनों ही चीज़ें खून की नालियों को कमज़ोर करती हैं और फिर शुगर अपनी तबाही मचाना शुरू करती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये मैसेज। आखिर में मैं नाज़रीन डॉक्टर यावर ज़मान का तहे दिल से मशहूर हूँ कि बहुत बिज़ी स्केजुअल था इनका, और उसके बावजूद इन्होंने आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि पिछले एपिसोड्स की तरह तवाना पाकिस्तान की ये एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।